आज की मूवी में हमें एआई की बहुत एडवांस दुनिया को दिखाया गया है, जहां इंसानों के करने वाले सभी काम एआई की मदद से करवाए जाते थे। घरों में गार्डनिंग करना और यहाँ तक के बेबीज को भी आर्टिफिशियल तरीके से ही ग्रो करवाया जाता था। ऑलमोस्ट वो सारे काम जो पहले इंसान किया करते थे, अब वो एआई ने संभाल लिए थे। अब हमें इस एडवांस दुनिया की मेन कैरेक्टर रिचल को दिखाया जाता है, जिसके पूरे घर का सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही कंट्रोल था। डेली रूटीन की तरह आज भी एआई ही रिचल को इन्फॉर्म करता है कि उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और अब उसका जॉब पर जाने का टाइम हो गया है। इसके बाद रिचल तैयार होकर ऑफिस के लिए चली जाती है। रिचल ऐसी कंपनी में काम करती थी जहां एआई को डिज़ाइन किया जाता था। कंपनी में अच्छा काम करने की वजह से बहुत जल्द ही वो अच्छी पोस्ट तक पहुंच गई थी। अब हमें रिचल के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट था। उसने अपने घर में बहुत खूबसूरत सा गार्डन डिज़ाइन किया हुआ था और वो इसी में ही प्लांटिंग किया करता था। एआई के इतने एडवांस दौर की वजह से अब उसका प्लांटिंग का काम भी एआई के थ्रू ही होता था। इसीलिए उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और वहीं पे बच्चों को पढ़ा कर पूरा दिन गुजर जाता था। लेकिन रिचल के हस्बैंड को अपने सारे काम खुद करना पसंद थे। उसे एआई की ये एडवांस दुनिया कुछ खास पसंद नहीं थी। अब हम रिचल को ऑफिस में देखते हैं, जो कि मीटिंग के दौरान अपनी टीम को बता रही थी कि उसने एक ऐसा एआई डिज़ाइन किया है जो कि सोचने की ताकत भी रखता है। वो सोच समझकर एक अच्छा फैसला भी कर सकता है। हम इंसानों को अपनी इमोशंस की वजह से ज़िंदगी में सही फैसले लेने में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ये काम एक एआई करेगा तो वो सोच समझ कर ही हमें सही रास्ता सजेस्ट करेगा और इस तरह से एआई सही फैसला लेने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। रिचल की ये बात सुनकर उसकी कुलीग कहती है, अगर सोचने समझने का काम भी हमने एआई को ही सौंप दिया तो इंसानों के पास करने के लिए क्या रह जाएगा। पहले भी एआई इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि इसने इंसानों के करने वाले कामों को रिप्लेस कर लिया है और इसी वजह से बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ रही है। उसकी बात सुनकर रिचल उसे जवाब देती है कि एआई को हम इंसानों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हमें रिप्लेस नहीं कर रहे बल्कि हमारी मदद कर रहे हैं। अगर हमें इनका सही इस्तेमाल करना आ जाए तो हम अपनी ज़िंदगियों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। रिचल की बात सुनकर इसकी बॉस भी इससे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। इसकी बॉस रिचल से कहती है, पिछले 2 सालों में तुमने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो और तुम्हारे यहाँ होने से कंपनी बहुत ग्रो कर रही है और अब हम चाह रहे हैं कि तुम्हें प्रमोट भी कर दिया जाए। अपनी प्रमोशन का सुनकर रिचल बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसकी बॉस इससे पूछती है, तुम्हारी प्रमोशन से पहले हमें तुम्हारी फैमिली चेक करना होगी। रिचल ये सुनकर हैरान थी कि मेरी प्रमोशन से मेरी फैमिली का क्या लेना देना। इस पर उसकी बॉस कहती है, मेरा मतलब है तुम बेबी प्लान तो नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें कंपनी की तरफ से छुट्टियां अलाउ नहीं की जाएंगी। बेबी की वजह से तुम अपना पूरा फोकस काम पर नहीं कर पाओगी। इस पर रिचल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अब तक तो हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। रिचल यहाँ समझ चुकी थी कि उनकी कंपनी को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब है। रिचल की बॉस उससे कहती है कि तुम्हें एक बार आर्टिफिशियल वोम सेंटर का विजिट करना चाहिए। जब तुम वहाँ बच्चों को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो होता हुआ देखोगी तो मुझे यकीन है ये तुम्हें पसंद आएगा और तुम लोग एआई के थ्रू ही अपना बेबी भी प्लान कर सकते हो और इस तरह तुम्हारे काम पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बॉस की बात सुनकर रिचल को लगता है कि उसे वोम सेंटर का विजिट करना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ जाकर एआई की प्रोसेसिंग देखती है। वो बहुत हैरान थी ये सब देखकर कि आर्टिफिशियल तरीके से ही बेबीज़ को वहाँ ग्रो किया जा रहा था। पूरे 9 महीने तक बेबी एग के शील्ड में ही ग्रो करता था और ग्रोथ कंप्लीट होने पर उसे इनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाता था। रिचल ये सारा प्रोसेस देखकर खुश थी कि इस तरह से वो अपना फुल फोकस अपने काम पर कर सकती है और फैमिली भी बन जाएगी और इस तरह से वो अपना बेबी भी प्लान कर सकते हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रिचल को सेंटर की तरफ से कॉल आती है। वो लोग इसे बताते हैं कि आपके कहने पर हमने बेबी का सेटअप रेडी कर लिया है। रिचल ये सब सुनकर बहुत खुश थी क्योंकि अब वो माँ बनने जा रही थी। लेकिन रिचल को अपने हस्बैंड की तरफ से अभी भी फिक्र थी क्योंकि उसे पता था कि वो एआई को ज़्यादा पसंद नहीं करता। अब रिचल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये बात अपने हस्बैंड से शेयर करे। इसके बाद हमें साइंटिस्ट को कॉलेज में दिखाया जाता है। वो बच्चों को वहाँ पर कुछ फल तोड़ कर देता है, लेकिन वो स्टूडेंट उसे खाने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों का माइंड एआई का इतना एडिक्ट हो चुका था कि उन्हें नेचुरल चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती थी।
रिचल अपनी फ्रेंड से भी इस बारे में शेयर करती है कि वो अपना बेबी आर्टिफिशियल वुम सेंटर के थ्रू ही ग्रो करवाना चाह रही है। उसकी फ्रेंड भी खुश थी। तब रिचल उसे बताती है कि ये सब कुछ मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया क्योंकि वो कुदरत पर यकीन रखता है और उसे नेचुरल चीज़ें ही पसंद है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे उससे शेयर करूं। रिचल की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। रिचल ऐसा ही करती। अब वो डॉक्टर के पास आती है। यहाँ पर इनका डॉक्टर भी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था। वो भी एक एआई मशीन ही थी जिसके अंदर डॉक्टर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था। वो रेचल को सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को समझाना चाहिए, इसके फ़ायदे बताने चाहिए और अगर तुम्हारा हस्बैंड मान जाता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। डॉक्टर इनसे कहता है कि तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम लोग पेरेंट्स बनने जा रहे हो और तुम्हें इस चीज़ पर ही फोकस रखना चाहिए। प्रोसेस चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, तुम लोग एक बेबी के तो पेरेंट्स बन ही रहे हो ना। अब रिचल घर आकर अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि साइंटिस्ट तो पहले ही परेशान है। पूछने पर साइंटिस्ट उसे बताता है कि आज कॉलेज में बच्चों ने नेचुरल फ्रूट्स खाने से मना कर दिया है क्योंकि वो लोग एआई के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि नेचुरल चीज़ें अब उन्हें अच्छी नहीं लगती। साइंटिस्ट की सारी बात सुनने के बाद रिचल को अब मुनासिब नहीं लगता कि वो इस टाइम पर उससे ये बात करें, इसीलिए वो खामोश ही रहती है। अब अगले दिन रिचल वूम सेंटर का विजिट करती है। वहाँ पहले भी बहुत सी लेडीज आई हुई थी। तभी वहाँ लीना आकर इन्हें आर्टिफिशियल बेबी ग्रोथ के बारे में बताने लगती है कि इस तरह से औरतों के लिए बहुत आसानी रहती है। बेबी पूरे 9 महीने तक इस कैप्सूल के अंदर ही ग्रो करता है। जब ये पोर्ट कैप्सूल बिल्कुल तैयार हो जाता है तो इसे हम पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं। रिचल को तो ये सब कुछ अच्छा लगा था, लेकिन अभी भी वो अपने हस्बैंड को लेकर परेशान थी। अब लीना इससे कहती है कि प्री बुकिंग के लिए तुम्हें फीस सबमिट करनी होगी। रिचल उसे कहती है कि मैंने तो अभी अपने हस्बैंड से बात नहीं की, मुझे एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं आपको बता दूंगी। अब रिचल घर आकर सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है कि ये चाहती है कि इनका बेबी आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो हो क्योंकि ये चीज़ उसकी प्रमोशन के साथ जुड़ी हुई है और इस तरह से उसे अपने काम पर फोकस करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। रिचल की बात सुनकर इसके हस्बैंड को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो इससे कहता है तुम तो जानती हो कि मैं एआई के कितने खिलाफ हूँ, क्या तुम नहीं जानती कि एआई के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। रिचल कहती है मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। रिचल का हस्बैंड काफ़ी गुस्से में था, इसलिए रिचल उससे माफ़ी मांगती है और बात को यहीं ख़त्म कर देती है। लेकिन अपने हस्बैंड से कहती है मेरी एक फ्रेंड ने भी इसी तरह आर्टिफिशियल तरीके से ही बेबी को ग्रो करवाया था। अगर हम एक बार उनसे मिल लें तो हो सकता है कि आप भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएं। रिचल का हस्बैंड उसकी ये बात मान लेता है और फिर ये दोनों रिचल की फ्रेंड की तरफ चले जाते हैं। उसकी फ्रेंड का हस्बैंड इन्हें आर्टिफिशियली ग्रोथ हैक को कैरी करने के बारे में बताता है कि ये कैरी करना कितना आसान है, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो रिचल के हस्बैंड को बहुत अजीब लग रहा था। अब रिचल का हस्बैंड कहता है कि मैं फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं ले सकता। रिचल उससे कहती है तुम इस बारे में मदद लेने के लिए मेरे एआई डॉक्टर से बात कर सकते हो। अब रिचल का हस्बैंड उसकी एआई डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर तो एआई था, उसके अंदर तो कोई इमोशंस नहीं थे, इसीलिए वो रिचल के हस्बैंड के जवाब सही तरह से नहीं दे पाता और इसी वजह से उसके हस्बैंड को एआई पर और गुस्सा आता है। अब रात हो चुकी थी और इन दोनों के दरमियान एआई के साइड इफ़ेक्ट्स पर बात हो रही थी। रिचल का हस्बैंड कहते हैं कि एआई से पहले लोग खुद काम करते थे, काम करने में, चीज़ों को ढूंढने में, सर्च करने में अपना माइंड लगाते थे, लेकिन एआई के बाद लोग लेज़ी हो रहे हैं। जो थोड़ा बहुत काम इंसान पहले कर लेते थे अब वो भी नहीं करते। हमें अपनी ज़िंदगी नेचर के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए। इन मशीन्स पर इतना ज़्यादा भरोसा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन रिचल के हस्बैंड को ये भी एहसास था कि रिचल ये सब कुछ हमारी फैमिली के लिए ही कर रही है, इसीलिए रिचल को उदास देखकर वो मान जाता है अपने बेबी को आर्टिफिशियल वूम सेंटर से ग्रो करवाने के लिए। अगले ही दिन रिचल और उसका हस्बैंड लीना के सेंटर पहुंच जाते हैं और अपने बेबी की प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा देते हैं। लीना इनसे कहती है कि जैसे ही ऑर्गन बनना स्टार्ट होंगे हम कुछ टाइम के लिए इस पोर्ट कैप्सूल को आपके हवाले कर देंगे ताकि आप इससे कनेक्शन बिल्ड कर सकें। इसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी और ये लोग अपने बेबी को स्क्रीन पर देख पा रहे थे।
सब कुछ ठीक चल रहा था और रीचल भी बहुत खुश थी। रीचल ने अपना सारा फोकस काम पर ही किया हुआ था और साथ ही उसकी बेबी की ग्रोथ भी हो रही थी। बट कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि वो बहुत बड़ी फीलिंग को लूज़ कर रही है। कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद वूम सेंटर वाले पोर्ट कैप्सूल को इनके हवाले कर देते हैं ताकि ये लोग अपने बेबी से कनेक्ट कर सकें। लीला इनसे कहती है, आप लोग बेबी को सॉन्ग सुनाकर या बातें कर कर या फिर अपने पास रखकर उसे खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। रीचल का हस्बैंड मैक्सिमम टाइम पोर्ट कैप्सूल के साथ ही गुजारता था। वो उसे अपने साथ ही गार्डन में ले जाता और इससे खूब बातें किया करता था। लेकिन रीचल कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत कुछ था जो वो मिस कर रही थी। रीचल ख्वाब में भी देखती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने एक एग को बर्थ दी थी। इन सब की वजह से रीचल परेशान रहने लगी थी। उसे लग रहा था कि इस तरह से तो वो अपने बेबी से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएगी। ख्वाब को वो अपने एआई डॉक्टर से भी डिस्कस करती है। एआई डॉक्टर कहता है कि ड्रीम्स का हमारी रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक ही होगा। इसके बाद रिचल पूल में एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती है। वो इस फीलिंग को मिस कर रही थी कि जैसे नॉर्मल लेडीज़ अपने बेबी के साथ इतनी अटैच और इतना टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन रिचल ने अपनी ज़िद की वजह से ये सब मिस कर दिया था। अब इन्होंने आर्टिफिशियल वूम सेंटर जाकर क्लासेस लेनी थी कि बेबी को आगे कैसे पाला जाएगा। वहाँ पर जाने पर ये वहाँ पहले से बहुत फैमिलीज़ देखती हैं। वहाँ पर कुछ बड़े बच्चे भी थे जो एआई से ही ग्रो करवाए गए थे। वो बच्चे अपना होमवर्क तक खुद नहीं कर रहे थे, बल्कि एआई से करवा रहे थे। वहाँ पर एक लेडी लीना से कहती है, हमने भी अपना बेबी आर्टिफिशियल तरीके से ही ग्रो करवाया था, लेकिन उसे ड्रीम्स नहीं आते। इस पर लीना कहती है कि हाँ, हमने खुद ही एआई बेबीज़ की इमेजिनेशन पर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, लेकिन जल्द ही हम इस चीज़ को भी अपडेट कर देंगे और फिर बच्चे ड्रीम्स भी देख पाएंगे। ये सब रीचल को अजीब लग रहा था। रीचल का हस्बैंड कैप्सूल पोर्ट को अपने साथ ही कॉलेज भी ले जाता था और अपना मैक्सिमम टाइम उसी के साथ ही स्पेंड करता था। रीचल ये देखकर परेशान थी कि उसका हस्बैंड तो कनेक्ट हो गया है, लेकिन वो खुद क्यों नहीं हो पा रही, और इसी बारे में सोच सोच कर अब वो परेशान रहती थी। जॉब पर अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ ख़ास नहीं दे पा रही थी। उसकी बॉस भी नोटिस करती है कि रीचल किसी वजह से डिस्टर्ब है और काम में भी उसकी पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। अब ये दोनों एआई डॉक्टर के पास जाते हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि रीचल बेबी से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन डॉक्टर कौन सा कोई इंसान था जो इनकी इमोशंस को समझ पाता। वो तो एक रोबोट था, सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। वो इन इंसानों के इमोशंस का इन्हें क्या ही जवाब दे पाता। इसीलिए डॉक्टर के पास इनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। रीचल को रियलाइज़ हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने हस्बैंड की बात मानते हुए एआई से इतना कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। रीचल का हस्बैंड कहता है, तुम परेशान ना हो, बल्कि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैप्सूल के साथ ही गुजारा करो, इस तरह तुम भी इससे कनेक्ट हो जाओगी। अब रीचल भी उस कैप्सूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि वो इस कैप्सूल को अपने साथ ही ऑफिस ले जाती है, जहाँ काम में मगन रीचल को होश नहीं रहता कि उसके साथ ही कैप्सूल भी बंधा हुआ है और वो गलती से एक टेबल से टकरा जाती है। सभी ऑफिस के बाकी मेंबर्स उसे ऐसे घूर रहे थे कि जैसे रीचल ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, क्योंकि ये तो एक एआई की दुनिया थी। उसके ऑफिस में सभी लोग एआई को बनाने में इतने मसरूफ़ हो चुके थे कि उन्हें इंसानों की इमोशंस की कोई कदर नहीं रही थी। इसीलिए वो लोग रीचल से ऐसा अजीब बिहेव कर रहे थे। अब रीचल की असिस्टेंट वहाँ आकर उसे अपने साथ एक कबर्ड तक ले जाती है। यहाँ वो रीचल को पहले से पड़े हुए बहुत से पोर्ट्स दिखाती है और रीचल को भी उसे उतार कर वहीं रखने के लिए कहती है, ताकि तुम अपना सारा फोकस अपने काम पर कर सको। रीचल को एहसास हो गया था कि जिन लोगों के लिए वो दिन रात मेहनत करके एआई बना रही है, उन्हें इसकी फीलिंग, इसके इमोशंस की कोई कदर नहीं। रीचल अगली रात फिर से ख्वाब देखती है कि वो एक सहरा के किनारे है और तभी भागता हुआ उसका बेबी आकर इसे हग कर लेता है। रीचल ये ख्वाब अपने हस्बैंड को बताती है,
वो खुश था कि देखा, मैंने कहा था ना, तुम इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तुम भी कनेक्ट हो जाओगी। रिचल को रियलाइज़ हो गया था कि नेचर की हेल्प से ही वो अपने बेबी से कनेक्ट करवा रही है। अगले दिन ऑफिस में रिचल की बॉस आकर उससे मिलती है और कहती है कि आखिर क्या मसला है, तुम्हारी तरफ से काम इतना स्लो क्यों हो गया है? क्या तुम्हें बेबी की तरफ से कोई टेंशन है? मैंने तो तुम्हें इसीलिए होम सेंटर का सजेस्ट किया था, ताकि तुम अपना सारा वक्त, सारी एनर्जी ऑफिस में गुजार कर अपनी तरफ से बेस्ट काम कर सको। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या मसला है कि तुम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही? बॉस की ये सारी बातें सुनकर रिचल को बहुत दुख होता है कि वो लोग कितने सेल्फिश हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, यानी उन्हें ऐसी मशीन्स चाहिए जो अपने इमोशंस को साइड पर रखकर उनके लिए रिपोर्ट्स बनाएं। यानी कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए इंसानों की शक्ल में ऐसे रोबोट्स चाहिए जो अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पर रखकर हर वक्त सिर्फ इनके लिए काम ही करते रहें। रिचल को अब एहसास हो चुका था कि उसने अपने बॉस की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब 8 महीने गुजर चुके थे और लीना इन्हें कैप्सूल को वापस से लैब में रखने के लिए कहती है। लीना का कहना था कि अब वो बेबी के माइंड की ट्रेनिंग करेंगे और इस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। लीना की बात सुनकर रिचल बहुत हैरान होती है। वो कहती है, तुमने हमें स्टार्ट में क्यों नहीं बताया था कि तुम हमारे बच्चे पर कोई एक्सपेरिमेंट करोगी? लीना हंसने लग जाती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर तुमने साइन किया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि हम लोग बेबी को डिलीवर करने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और बेबी के बर्थ हो जाने के कुछ टाइम बाद हम उसे तुम लोगों के हवाले करेंगे। रिचल और उसका हस्बैंड लीना की ये सभी बातें सुनकर बहुत हैरान थे। रिचल हैरान थी कि कैसे उसकी बॉस ने इसे ट्रैप किया। दरअसल वो लोग तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें इनकी मदद की ज़रूरत थी। ये लोग खुद से तो उनकी मदद करते ना। तो रिचल जैसे कपल को ये लोग बेबी के ख्वाब दिखाकर उन्हें कन्विंस कर कर उनके डीएनए पर फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिचल और उसका हस्बैंड इस सब की वजह से बहुत परेशान थे। रिचल का हस्बैंड उससे कहता है कि वो ये नहीं होने देगा। फिर रात होते ही वो लैब चला जाता है और वहीं से अपना पोर्ट कैप्सूल चुरा लेता है। उसे अपने साथ ही घर ले आता है। रिचल अपनी कैप्सूल को वापस पाकर बहुत खुश थी। अब रिचल ख्वाब में देखती है कि वो अपने बेबी के लिए शॉपिंग कर रही है और इनका बेबी इस दुनिया में आ चुका है और ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अब रिचल अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और एआई पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपनी ज़िंदगी नेचुरल तरीके से ही गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम अपने गांव वाले घर में वापस चले जाएं और अपनी बाकी ज़िंदगी नेचर को एंजॉय करते हुए गुजारें। रिचल का हस्बैंड उसकी बातें सुनकर बहुत खुश था कि फाइनली रिचल को भी ये सब रियलाइज़ हो गया। अब ये दोनों पोर्ट को अपने साथ लेकर टाइम वेस्ट किए बगैर ही गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव के ट्रैवल को ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत अरसे बाद ही इन्होंने ऐसा टाइम एक्सपीरियंस किया। अपने गांव के घर में वापस आकर अब ये दोनों बहुत खुश थे। बगैर किसी मशीन के अब ये लोग सादा तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और देखते ही देखते अब इनके बेबी की बर्थ का टाइम भी आ चुका था। यानी कि अब 9 महीने पूरे हो चुके थे। रिचल परेशान थी क्योंकि बेबी ने मूवमेंट करना बंद कर दिया था। रिचल का हस्बैंड कहता है कि बगैर एनर्जी के भी ये कैप्सूल 2 दिनों तक सरवाइव कर सकता है, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। अब उस कैप्सूल को खोलने के लिए इन्हें कोड की ज़रूरत थी और वो तो इनके पास नहीं था। इसलिए रिचल का हस्बैंड अपना दिमाग लगाकर कैप्सूल को फ्रंट की वॉल से ओपन करने की कोशिश करता है और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहता है। यानी कि अब उनका बेबी उस कैप्सूल से बाहर आ चुका था। उसे देखकर ये दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली अब ये दोनों पेरेंट्स बन चुके थे और फिर ये दोनों अपने बेबी के साथ वहीं पे अपनी बाकी ज़िंदगी नेचुरल तरीके से गुजारते हैं और फिर यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी स्टोरी से हमें ये मैसेज दिया गया कि इंसान नेचर के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए एआई चाहे जितना मर्ज़ी ग्रो कर जाए, इंसान खुशी नेचुरल तरीके से ही अपनी ज़िंदगी को गुजार कर हासिल कर सकते। इसीलिए हमें अपने अराउंड ब्यूटीफुल नेचर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और अपने वक्त का कुछ हिस्सा
नेचर के साथ ही स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब ये आप ट्राई करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। जैसा कि कुछ देर के लिए आसमान को देखते रहने से बहुत सुकून मिलता है। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।